हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 कक्षा 9 का जिसका क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। यह आकृति दी गई है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के, और एक संकेत भी दिया गया है। तो AC और PQ को मिलाइए। अब एरिया ऑफ ACQ और एरिया ऑफ APQ की तुलना कीजिए, यानी कि इस संकेत के द्वारा हमें एक रचना भी करनी पड़ेगी। तो हमने ये फिगर बना लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं कि ABCD और PBQR, यानी कि ABCD एक ये समांतर चतुर्भुज है और PBQR एक ये समांतर चतुर्भुज है। इतना तो ये और ये दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि CP और AQ जो है वो एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि ये CP और ये AQ जो हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो जो हमें दिया गया है हम पहले वो लिख लेते हैं कि दिया है ABCD तथा PBQR एक समांतर चतुर्भुज है। QR दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, इसके बाद तथा जो CP और AQ हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। CP समांतर है AQ के, इतना हमें दिया गया है। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है हम वो लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के, इतना हमें सिद्ध करना है। अब एक रचना, यानी कि हमें एक संकेत दिया है, उस संकेत के द्वारा एक रचना कर लेंगे। संकेत में बोला है AC और PQ को मिलाइए, यानी कि A को C से मिलाने के लिए बोल रहे हैं AC और P को Q से PQ, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। तो इधर लिख देते हैं AC तथा PQ को मिलाया। ठीक है, अब इसके बाद प्रमाण यानी कि हम अपना क्वेश्चन हल कर रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ACQ यानी कि ACQ इतना त्रिभुज, क्योंकि हमें जो रचना करने के लिए संकेत दिया है उसमें भी बोला है ACQ और PBQ की तुलना करनी है, यानी कि इतना समांतर चतुर्भुज AC और Q। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है APQ यानी कि APQ। ठीक है, तो ACQ और APQ के जो आधार हैं वो एक ही आधार पर बने हुए हैं AQ, और दोनों की समांतर रेखा भी क्या है CP। ठीक है, तो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इधर हम दिखा देंगे कि त्रिभुज ACQ तथा त्रिभुज APQ एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं
समांतर रेखा कौन सी हुई, ए क्यू और सी पी, ए क्यू और सी पी के बीच स्थित है, बीच स्थित है। तो जब ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो इनका एरिया भी सेम ही होगा। तो यानी कि एरिया ऑफ ए सी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ए पी क्यू के। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए सी क्यू और ए पी क्यू दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ए सी क्यू और ए पी क्यू, ठीक है, इन दोनों का एरिया बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी क्यू यानी कि ए बी और क्यू इतने को घटा देंगे, क्योंकि देखिए ए सी क्यू में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, इतना भाग भी आ रहा है और इतना भाग भी आ रहा है। इसी प्रकार से ए पी क्यू में इतना भाग भी आ रहा है और इतना भाग भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये और ये हमें फाइंड करने हैं, ए बी ये दोनों हमें पता चल जाएंगे तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का आइडिया लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इतना भाग घटा देंगे तो बचेगा ये, इसी प्रकार से इसमें से इतना घटा देंगे तो बचेगा ये। तो वही कर देंगे कि दोनों तरफ ए बी क्यू को घटाने पर, दोनों तरफ ए बी क्यू को घटाने पर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू, इधर एरिया आएगा माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। ठीक है, तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास इधर बच जाएगा ए बी सी और इधर बच जाएगा पी बी क्यू। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी और इधर हो जाएगा एरिया ऑफ पी बी क्यू। ठीक है, इतना इतना आ गया, इसको इतने को माइनस कर दिया हमने तो ये और ये बच गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ए बी सी और इधर भी 2 एरिया ऑफ पी बी क्यू। ठीक है, तो 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर क्या हो गया, एक दिखाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी वाला, तो इतना हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, जब इतना ज्ञात है तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं उसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, त्रिभुज को 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में बांट देते हैं। तो हमें इतना पता है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल के भागों में बट रहा है। तो एक का क्षेत्रफल पता है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, उसका डबल हमने कर दिया। ए बी सी का डबल जो होगा वो ये ए सी डी होगा। इसी प्रकार से पी बी क्यू का डबल क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। तो दोनों का डबल मिलके एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, इधर भी दोनों का डबल मिलके एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पी वी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हुआ। बस इधर क्या किया है, इधर ही थोड़ा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देते हैं। तो एक त्रिभुज हमें पता है तो उसका डबल भी क्या होगा, दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज मिला के एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो हम इधर लिख भी देंगे कि चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटते हैं।
इतना हमारा, इसके बाद ये लिख देंगे और इसके बाद ये ऊपर का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो, आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके अपने कॉपी पर नोट कर लें, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको आसानी से समझ आएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।